प्रीति, जब नार्को टेस्ट के लिए यहाँ पर आरोपी आता है तो किस तरीके से पुलिस को इसमें हेल्प मिलती है? किन किन चीजों के जवाब जो पुलिस, क्योंकि 6 महीने हो गए इस केस को मर्डर हुए श्रद्धा का, तो किस तरीके से नार्को टेस्ट जो है वो मदद करता है? अब जैसे आप पॉलीग्राफ टेस्ट में आपको कोई किसी चीज का आपको जवाब मिल गया, उसने किया है या नहीं किया, इन डिटेल में तो नहीं बता रहा वो आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रहा है। आप नार्को में वो इन डिटेल, पूरा डिटेल में आपको हर एक चीज बताएंगे जिसको हम नोट डाउन करते हैं। तो नार्को विल गिव यू अ मच डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द केस। तो जब आईओ के साथ आप लोगों की बातचीत होती है, क्वेश्चनायर तैयार होता है पूरा, कितने सवाल तक पूछे जा सकते हैं जो आरोपी जो होता है उसके साथ? डिपेंड करता है केस टू केस। इस केस में जैसे बहुत सारे सवाल होंगे तो उसके हिसाब से सवाल पूछे जाएंगे। कितनी मदद मिलती है? क्या जो रिजल्ट रहा है नार्को टेस्ट का वो 100% रहा है? जो जवाब एक जांच अधिकारी को चाहिए होते हैं, पुलिस को चाहिए होते हैं, क्या वो जवाब सारे मिल जाते हैं पुलिस को? हमारा कोराबरेटिव एविडेंस के तौर पे यूज किया जाता है। पुलिस को एक इन्वेस्टिगेट, किस एंगल में इन्वेस्टिगेट करना है, कहाँ उनको ध्यान देना है, उनको एक डायरेक्शन मिल जाता है। तो ऐसे नार्को में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपको डिटेल डायरेक्शंस मिल जाते हैं, तो आपको हेल्पफुल रहता है आईओ को। वो मेरा एक सवाल और है जो कि एक आम पब्लिक के लिए जो जानना चाहते हैं, जब पेशेंट जो आरोपी होता है वो जब लेटा होता है, उसको आप टेस्ट कर रहे होते हैं, नार्को टेस्ट कर रहे होते हैं, तो देखते हैं कि वो बेहोशी की हालत में होता है, उससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही होती है, गाल पे उसके हाथ मारे जाते हैं। तो ये प्रोसेस किस लिए होता है? क्यों, इसका क्या कारण होता है? उसमें क्या होता है, हम जब इंसान को एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता तो इसमें आपको एक बैरियर रहता है कि आपको एक ब्लॉक रहता है कि आप कहाँ इन्फॉर्मेशन हाइड करो, मैं नहीं देना चाहती जवाब, तो मेरे पास वो कंट्रोल रहता है। जब आपको उस ड्रग के नशे में आप होते हो, आपका वो बैरियर डाउन हो जाता है, तो आपसे जो आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो वो आप जवाब दे सकते हो। जो आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन अंदर है, उस इंसान के अंदर है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वहाँ वो बैरियर डाउन हो जाता है, इसलिए नार्को किया जाता है। वो जो हाथ मारे जाते हैं वो इसलिए होता है कि क्योंकि एक तो एनेस्थीसिया हेवी डोज जब दी जाती है तो इंसान बेहोश हो जाता है, तो हम उनको हेवी डोज नहीं देते, उनको एज पर देयर बॉडीली चेंज, उनको उसके हिसाब से डॉक्टर्स जी बताएंगे आपको, उनके हिसाब से डोज दी जाती है, जिसकी वजह से वो नींद में जाता है, लेकिन हमारी आवाज सुन सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। अगर उनको बार बार नहीं उठाया जाए तो वो सो जाते हैं, तो इसलिए उनको जगाने के लिए बस हिलाते हैं, मारना नहीं होता, वो बस हिला के जैसे थपथपी करके उठाना होता है, बस और कुछ नहीं है। डॉक्टर पुनीत, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि जब आफ्ताब को पॉलीग्राफिक टेस्ट, क्या पॉलीग्राफिक टेस्ट एफएसएल में होता है और नार्को टेस्ट एफएसएल में होता है? ये दोनों टेस्ट कहाँ कहाँ होते हैं? पॉलीग्राफिक टेस्ट तो एफएसएल के अंदर होता है, और इसके लिए क्योंकि ओटी की जो रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, तो ये हमारी लेबोरेटरी के अंदर ही होता है। लेकिन नार्को टेस्ट के अंदर क्योंकि अंडर मेडिकल सुपरविजन होता है, तो इसलिए ये ओटी ऑफ हॉस्पिटल में ही होता है, हॉस्पिटल की ओटी में होता है। तो ये हमारा एक्चुअली टाई अप है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो नार्को टेस्ट वहीं ओटी में होता है। तो सर, जब ये नार्को टेस्ट होगा तो कौन कौन लोग जो हैं वो अंदर मौजूद होते हैं ओटी के अंदर? इसके अंदर पूरी एक मेडिकल टीम होती है, मेडिकल टीम के साथ और साइकोलॉजी डिवीजन के एक्सपर्ट्स होते हैं, और एक फोटोग्राफिक टीम होती है जो कि उसको वीडियो कैप्चर करती है पूरे प्रोसेस को। डॉक्टर पुनीत को आपने सुना, इसके अलावा प्रीति को आपने सुना किस तरीके से पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है, इसके अलावा किस तरीके से नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है, किस तरीके से जब यहाँ पर आरोपी पहुंचता है किस तरीके से मदद पूरी इस केस के अंदर पुलिस को मिलती है। इन पूरी चीजों के बारे में डिटेल से रोहिणी एफएसएल के इन जो एक्सपर्ट है उन्होंने हमें जानकारी दी। अब देखना यह होगा कि कब पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए कोर्ट से परमिशन दिल्ली पुलिस को मिलती है और कब कंसेंट जो है वो उसके ऊपर आफ्ताब देता है, जिसके बाद ही जो एफएसएल है यहाँ पे पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा और उसके बाद नार्को टेस्ट जो है वो भीमराव अंबेडकर अस्पताल में किया जाएगा। कैमरामैन रोहित चौधरी के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली।